वास्तु ग्लोबल को मिल रहा आपका ढेर सारा प्यार कई लोगों के पेट में दर्द की वजह बन रहा है। आज ये लोग इस बात पे खड़े हो गए कि जी वास्तु क्या होता है और वो भी डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे। आपका बेस ही जब ठीक नहीं है, आपको बेसिक ही नहीं पता, क्या रिसर्च करोगे सर आप। एक शास्त्रों के अंदर लिखा है कि एक निंदक होना आपका बड़ा जरूरी है। कोई भी पॉडकास्ट इतनी जल्दी कैसे वायरल हो जाता है? पोजीशन ये है, मेरे पास कॉल फ्लो बहुत बढ़ गया है और मुझे जो स्टाफ है और हायर करना पड़ा। उन्होंने मेरे थ्रू पूरे ब्राह्मण समाज को, पूरे सनातन धर्म को उन्होंने हिट कर दिया। मुझे पता ही नहीं चुटिया का मतलब क्या होता है। ये आपके ज्ञान को बढ़ाती है। जब से मैंने बोलना शुरू किया, लोगों की भाषा बदल गई, लोगों के आंसर बदल गए। मेरे पास बुक्स पढ़ी है ना इनकी, दिखाते मुझे कहाँ लिखा है इन्होंने कि 10 दिशाएं होती हैं, एक आकाश और एक पाताल। पूरा आप अगर उनका पॉडकास्ट देखेंगे तो उनमें हताशा है। हमारे एक हफ्ते के अंदर जो है 6000 सब्सक्राइबर बढ़ गए, नहीं तो पहले 500-400 डेली होते थे। लेकिन सर, क्या खुद को अच्छा बताने की तरकीब सिर्फ इतनी भर होती है कि हम दूसरे को छोटा दिखा दें? जो मैं बोल रहा हूँ वो पत्थर पे लकीर है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सबको मानना पड़ेगा। इनसे पूछो तुम क्या करते हो, चलो तुम वास्तु कंसल्टेंट हो, क्या कर रहे हो? तुम गारंटी नहीं दे रहे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तुम गारंटी नहीं दे रहे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। कैसे इस फेक वास्तु कंसल्टेंट को आप एक्सपोज करेंगे? वो बैठे तो मुझे एक्सपोज करने थे, उन्होंने एक्सपोज कर दिया अपने आप को। उसमें भी व्यूज नहीं आए। पैसा लगाते हैं लेकिन वो वापस नहीं आता है। अगर आपका पैसा साउथ में है, अल्टीमेटली उसने जाना है। साउथ वेस्ट में बेडरूम दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा? साउथ वेस्ट में आपने सोना शुरू कर दिया तो लड़की भाग जाएगी। इतना बड़ा बदलाव आ रहा है तो डेफिनेटली 10 साल के अंदर सब बदल जाएगा। मैं बड़ा अचंभित रह गया कि लोग एग्जैक्ट मेरी भाषा बोलने लग गए हैं। कई लोग अब साउथ करने लगे। पति से अपनी बात मनवानी हो तो अच्छे काल में अपनी बात कैसे मनवाएं? जब भी अपने हस्बैंड से बात करनी हो, उनके नॉर्थ में बैठ के बात करें। मुझे आज बड़ा गर्व हो रहा है अपने ऊपर कि यार महेश गुप्ता, तुम्हारे पास कुछ है। जब नाश मनुज पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। वैसे सच को किसी स्पष्टीकरण की जरूरत होती नहीं, और जहां झूठ है वहां इस स्पष्टीकरण का असर होता नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं। उसकी खास वजह है, वास्तु ग्लोबल को मिल रहा आपका ढेर सारा प्यार कई लोगों के पेट में दर्द की वजह बन रहा है। अच्छा लगता है ये दर्द जब पेट में होता है, लेकिन जब ये दर्द मस्तिष्क पे चढ़ जाता है तो फिर दिमाग खराब होने की गुंजाइश भी होती है, और हम चाहते नहीं किसी का भी दिमाग खराब हो। हमें वैसे किसी तरह का कोई रिएक्शन या प्रतिक्रिया देने की जरूरत है नहीं। वास्तु ग्लोबल के पास इतना समय भी नहीं है कि हम किसी की बातों का जवाब दें। लेकिन कई बार झूठ को जब बार बार कहा जाता है तो सच सा नजर आने लगता है। लेकिन हम कहते हैं ना, सच से पर्दा उठाने का काम हम करते हैं। वास्तु ग्लोबल का ये पॉडकास्ट आपको सच के नजदीक ले जाता है और बताता है कि झूठ और मिथ्या क्या है। वैसे कुछ लोगों की कल्पना शक्ति इतनी तेज है कि अगर वो फिल्म में स्क्रिप्ट लिख रहे होते तो ऑस्कर तक पहुंच जाते, लेकिन सारी क्रिएटिविटी वो सिर्फ वास्तु ग्लोबल और डॉक्टर महेश गुप्ता के इर्द गिर्द कर रहे हैं। ये थोड़ा सा दुर्भाग्यवश है, लेकिन हमें किसी चीज की फिक्र नहीं है, क्योंकि हम सच की बात करते हैं, हम आपकी बात करते हैं, और जो रिस्पॉन्स आपका हमको मिल रहा है वो धमाकेदार है, झन्नाटेदार है, और लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही है। और मैं कहता हूं थोड़ी तकलीफ हो भी जानी चाहिए, लेकिन किसी भी बात को आगे तक पहुंचाने के लिए थोड़ा सा गूगल कर लेते तो और कहानी क्लियर हो जाती। ये सारी कहानी आज हम क्लियर करेंगे और जो फेक वास्तु है उसको एक्सपोज करेंगे। डॉक्टर महेश गुप्ता वास्तु ग्लोबल के फाउंडर हैं और लगातार इस तरह से सारी बातें आपके सामने रखते हैं जो आपके फायदे की होती हैं और वही लोगों की तकलीफ की वजह भी है। तो शुरुआत करते हैं आपके अपने फेवरेट पॉडकास्ट की, जिसका नाम है वास्तु ग्लोबल पॉडकास्ट, और मेरे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर महेश गुप्ता है। डॉक्टर महेश, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, सर कमाल हो रहा है, मैं हर बार कहता हूं, लेकिन कमाल लोगों को हजम भी नहीं हो रहा है, ये भी समझ में आ रहा है। सर पहले तो मुझे जानना है, सारी बातें तो हम कर लेंगे औरों की। सर कोई भी प्रोमो आपके पॉडकास्ट का, कोई भी पॉडकास्ट इतनी जल्दी कैसे वायरल हो जाता है? और हम अपने फॉलोअर्स की बात करें, सब्सक्राइबर की बात करें, सर जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं वो तो अलग कहानी लिख रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं आप? सर मैं नहीं कर रहा, लोग कर रहे हैं ना जी। अब वो क्या करते हैं, जब मेरे अगेंस्ट कुछ बोलते हैं तो लोग मुझे ढूंढना शुरू कर देते हैं। ढूंढना शुरू करते हैं तो मेरे तक पहुंचते हैं। और पोजीशन ये है, मेरे पास कॉल फ्लो बहुत बढ़ गया है और मुझे
जो स्टाफ है और हायर करना पड़ रहा है। एक हफ्ते से तो ऐसी लाइन लगी है, ऐसा हजूम सा टूटा है, पूछिए मत। तो मुझे किसी क्लाइंट ने ही एक वीडियो भेजी अच्छा। कि जी आपके अगेंस्ट ये ऐसे ऐसे बोला जा रहा है। मैं कोई बात नहीं, बोलने दो, अच्छी बात है ना जी। एक शास्त्रों के अंदर लिखा है कि एक निंदक होना आपका बड़ा जरूरी है। सही बात है। अगर आपके पास आपका निंदक नहीं है तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते। तो इसलिए कुछ ऐसे लोग जरूर होने चाहिए जो आपकी निंदा करें। तो उसमें लिखा है कि आप महल बनाते हैं तो महल के पास एक झोपड़ी बनाइए और उसको दे दीजिए जो आपकी निंदा करता हो। वो सबको आपकी निंदा करेगा, सबको बताएगा और आप ऊपर उठते चले जाएंगे। तो सर इसलिए मैं समझता हूँ वो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें कि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ें। तो इसलिए उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। लेकिन सर जब इस तरह की वीडियोस बनते हैं, इस तरह की पॉडकास्ट बनते हैं जिसमें ये कहा जाता है चलिए हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और पूछते हैं कि वास्तु क्या है, और फिर सर जब वास्तु समझाया जाता है वो पता नहीं थोड़ा सा अजीब है। मुझे तो जानकारियां नहीं है इन चीजों की, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ मेरे तो व्यूअर्स के लिए। सर उन्होंने बेसिक भी स्टार्ट नहीं किया ना वो अभी उसी स्टेज पे। आप देखिए क्या हुआ, उसने पूछा कि जी हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, वास्तु क्या है। उन्होंने घुमा फिरा के काफ़ी देर के बाद बोला जी ये केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स होता है, ये फलाना ये ढमकाना। और जो सही मीनिंग है ना जी वास्तु का, बड़ा आश्चर्य होता है मुझे इस बात से कि जो वास्तु का सही मीनिंग एक लाइन का मतलब है, एक लाइन के अंदर आप वास्तु समझा सकते हैं कि जी वास्तु ये होता है, आज तक कोई नहीं बोलता। तो मैं ये समझता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि क्या मैं ही ऐसा आदमी हूँ जो पढ़ा लिखा हूँ, जिसने वास्तु शास्त्र को पढ़ा है, उसका ज्ञान लिया है? क्या मैं ही हूँ? मैंने बड़े सारे आचार्यों से शिक्षा ली वास्तु शास्त्र की, और जब भी मौका मिलता है मैं आज भी वहाँ सेमिनार अटेंड करने जाता हूँ और मिलता जुलता रहता हूँ उनसे। लास्ट मैंने जो शिक्षा ग्रहण की जहाँ से मुझे बहुत नॉलेज मिली, बहुत, वो था संस्कृत विद्यापीठ। वहाँ पे देवी प्रसाद जी थे, अद्भुत, इतनी नॉलेज उन्हें शास्त्रों की, इतनी नॉलेज शास्त्रों की पूछिए मत। टिप्स पे उनके हर सवाल का जवाब पड़ा रहता है। तो सर मेरे पास तो मैं समझता हूँ आज इनको देख के मुझे लगा कि यार मेरे पास तो बहुत स्पेशल है, और मुझे बड़े अपने ऊपर गर्व होने लगा कि यार मेरे पास कुछ है। आज ये लोग इस बात पे खड़े हो गए कि जी वास्तु क्या होता है, और वो भी डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे। तो कमाल है यार। आज आप अपने आप को बोलते हैं जी हमने इतनी रिसर्च की है, किया। आप करते रहो ना सर रिसर्च। आप 102 या पता नहीं कितनी रिसर्च वो बोल रहे थे, आप उसको 1000 में तब्दील कर दो सर। करते रहो। आपका बेस ही जब ठीक नहीं है, आपको बेसिक ही नहीं पता, क्या रिसर्च करोगे सर आप? ये कागजों में और ये ऐड कर करके रिसर्च कर दिखाना है सर, कुछ नहीं है ये। सबसे बड़ी बात क्या है, आप इस तरीके से किसी को पर्सनली हिट कर रहे हैं। आप पर्सनली और क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने मेरे थ्रू पूरे समाज को, ब्राह्मण समाज को, पूरे सनातन धर्म को उन्होंने हिट कर दिया कि जी ये चोटी नहीं, ये तो पूंछ है। मतलब जितने हमारी परंपरा है कि बाल बढ़ाना, जो बुद्धिजीवी लोग होते थे शुरू से ही, सन्यासी जो भी बुद्धिजीवी लोग होते थे वो अपने बाल बढ़ा लिया करते थे और चुटिया बांध लिया करते थे। वो परंपरा आज तक फॉलो की जा रही है। चुटिया बनाई जा रही है, चुटिया रखी जा रही है। इसका संबंध सीधा सीधा बौद्धिक ज्ञान से है। अब वो क्योंकि उनके है नहीं, वो समझते नहीं इस बात को, उन्हें पता ही नहीं चुटिया का मतलब क्या होता है, ये क्या करती है। ये आपके ज्ञान को बढ़ाती है, ये आपको बताती है कि आपकी असली औकात क्या है, आप कहाँ से हैं। तो उन्हें इस बात का मालूम ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, मेरे थ्रू पूरे ब्राह्मण समाज को और पूरे ऐसे लोगों को, बुद्धिजीवियों को जो चुटिया रखते हैं और जो बाल बढ़ाते हैं, उनको हिट किया। तो ये इस तरीके से जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की, अगर उनको यही नहीं पता कि पूंछ कहाँ होती है और चुटिया कहाँ होती है तो आप क्या समझते हैं उस आदमी की क्या नॉलेज होगी। चुटिया चुटिया की जगह होती है, पूंछ पूंछ की जगह होती है। तो एक घर में जब जाएंगे तो उसके वास्तु देखने जाएंगे तो उन्हें जब चुटिया और पूंछ का मतलब नहीं पता कि चुटिया कहाँ और पूंछ कहाँ, तो क्या वास्तु करेंगे सर। तो इसलिए सर बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग इस तरीके के लोग जो हैं
मैं तो बड़ा आज अभिमान अपने ऊपर मुझे हो गया। मैं समझता था ये लोग ज्ञानवान हैं तो इनको पता होगा कुछ, पर जब वो वास्तु का मतलब ही नहीं बता पाए सर, तो बड़ा अद्भुत सा लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा है, उसको वास्तु का मतलब नहीं पता, अनाप शनाप बातें कर रहा है जी, ये केमिस्ट्री, ये फिजिक्स, और ये एक लाइन 3 शब्द हैं सिर्फ वास्तु का अर्थ। और जो उसने बताया वो अर्थ नहीं, वो विशेषता है। वास्तु की विशेषता है कि इसके अंदर इस तरीके की ये विज्ञान यूज किया जाता है, वो विशेषता है, अर्थ नहीं है। अर्थ बताओ ना यार तुम, अर्थ क्या होता है? मेरी हर वीडियो उठा के आप सुन लीजिए, मैंने अर्थ बताया है। और आज से नहीं, जब से मैंने बोलना शुरू किया है, जब से मैंने बताना शुरू किया है, शायद 15-20 साल या 30 साल हो गए, मेरा एक ही अर्थ है। अब मेरे पास इनकी किताबें हैं। आज ये बात करते हैं 10 दिशाओं की, अभी इन्होंने 10 दिशाओं की बोले जी, आकाश पाताल। सर ये मेरा डेवलप किया हुआ है। जब से मैंने बोलना शुरू किया है, लोगों की भाषा बदल गई, लोगों के आंसर बदल गए। मेरे पास बुक्स पढ़ी है ना इनकी, दिखा दें मुझे कहाँ लिखा है इन्होंने कि 10 दिशाएं होती हैं, एक आकाश और एक पाताल। तो सर इसलिए हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मुझे आज बड़ा गर्व हो रहा है अपने ऊपर कि यार महेश गुप्ता तुम्हारे पास कुछ है, नॉलेज है। और सोचिए सर, सोशल मीडिया में महज कुछ महीनों की आमद ने अगर ये बवाल मचा दिया है आपके नाम से, तो सर लोगों को तकलीफ होगी, ऐसा आपको अंदाजा था? सर देखिए, उन्होंने बोला मेरे बेसमेंट है, ये है, वो है, सब है। आपकी एक एक रील देखी है उन्होंने? जी जी। हमारे व्यूवर्स फिक्स है, मतलब जो हमारे कॉम्पिटिटर है वो भी हमारे व्यूवर्स है। व्यूवर्स है, हाँ बिल्कुल, थैंक यू बोलेंगे जी हाँ, उनको। तो मैं समझता हूँ अगर वास्तु खराब है तो जो पूरा आप अगर उनका पॉडकास्ट देखेंगे तो उनमें हताशा है सर, फ्रस्ट्रेशन है, और ये पहला सिम्टम है खराब वास्तु का। तो उनका अपना वास्तु सर खराब है। हमने कभी किसी को इस तरीके से पर्सनली हिट नहीं किया। हमने एक विचारधारा हमारी जो थी वो सिस्टम से थी कि जो सिस्टम समाज में चल रहा है वो गलत है। हमने ऐसा कुछ नहीं किसी को पर्सनली हमने हिट किया हो। तो जब आदमी इस तरीके की ओछी हरकतों पे आ जाता है तो आप समझ लें उसका पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुका है। और पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुका है का मतलब आपका वास्तु खराब है। वास्तु ठीक होता है, वास्तु का पहला काम होता है आपके अंदर वजन डाल देता है। सामने वाला बोलता रहे ना जो मर्जी, मेरे में हिम्मत है तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो आदमी के अंदर जब पावर आ जाती है, उसके अंदर वजन आ जाता है, उसके अंदर ताकत आ जाती है, वो छोटे मोटे इन चक्करों पे ध्यान नहीं देता। आज गीता में कहा गया है कि हम 2 तरीके से हम श्रेष्ठता की ओर बढ़ते हैं। एक, हम किसी से सामने वाले से ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। एक, हम अपनी श्रेष्ठता को नापते हैं कि मैंने इस विषय में निपुण होना है। तो आज मैं उस स्टेज पे हूँ, मैं अपने आप को परखता रहता हूँ कि मुझे और ज्ञान चाहिए। तो सर आज मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। मुझे इन्होंने मेरी औकात दिखा दी कि यस गुप्ता जी आप सर्वश्रेष्ठ हैं। तो सर इसलिए एक ऋषि होते थे, पहले राजा थे, उन्होंने फिर वनवास ले लिया जी। उनका नाम था भृतहरि। एक सेब की कहानी आपने सुनी होगी कि राजा को किसी ऋषि ने एक सेब दिया कि जी अगर ये अपनी वाइफ को खिला देंगे तो उसके यहाँ औलाद हो जाएगी। राजा ने अपनी वाइफ को दे दिया, अपनी रानी को दे दिया। जब वो सेब उसने अपनी रानी को दिया तो उसके कहीं प्रेम संबंध थे, उसने वो सेब उसको दे दिया कि ले तेरे यहाँ औलाद नहीं है, अपनी वाइफ को खिला दियो। उसके भी कहीं संबंध थे, उसने आगे वो सेब दे दिया। तो करते 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 वो सेब वापस राजा के पास आ गया। और जब वापस राजा के पास आया तो राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। उसने रानी को बुलाया और सवाल किया तो रानी ने सच्चाई उगल दी। बड़ा राजा को तकलीफ दे हुई स्थिति हुई उसकी। राजा ने संन्यास ले लिया और संन्यास लेने के बाद वो महल छोड़ के चला गया जंगलों में, और वहाँ जाके उसने कुछ शास्त्रों का निर्माण किया, जिसमें एक शास्त्र का नाम है नीति शतक। मतलब आपके जीवन में जीने के क्या क्या आयाम होने चाहिए, किस तरीके से आपको जीवन जीना है, उस नीति शतक में उसने
100 श्लोक लिखे, जिनके अंदर एक श्लोक है कि एशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कि जिन लोगों में न ज्ञान है, न तप है, न शील है, वे लोग इस पृथ्वी पर मृग यानी पशु के समान विचरण कर रहे हैं। तो मुझे ये दोहा याद आया, ये श्लोक याद आया उस समय जब मैंने उनका वो पॉडकास्ट देखा कि यार मैं इनको क्या कहूँ। तो सर ऐसी स्थिति आज इन लोगों की है जी। पर लेकिन सर अगर इंस्टा पे हम जाते हैं, 2 रील खिसकाते हैं तो तीसरी में आप दिखते हैं, पॉडकास्ट में हम दिखते हैं तो दूसरा तीसरा पॉडकास्ट आपका होता है, शॉर्ट्स पे आपको होता है। सर अगर ये फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है तो सामने वाला तकलीफ में आ रहा है तो वो क्यों खुद नहीं खुद को दुरुस्त कर पा रहा? सर उसके पास कुछ है नहीं ना, दुरुस्त क्या चले। देखिए आपके पास एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आपने उसको एनहेंस करना है, बढ़ाना है, आप उसमें कहीं कुछ लगाएंगे, बढ़ाएंगे, करेंगे। जिसके पास बिल्डिंग है ही नहीं वो उसको क्या, किस चीज़ को दुरुस्त करेगा? हवा में तो चीज़ें दुरुस्त नहीं होती। आज मेरे पास जो ज्ञान है, मुझे मेरे गुरुओं से मुझे जो ज्ञान मिला है, मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है, मैंने सारे काम किए हैं, तो मुझे मिला है ना जी। तो मैं आज अपने आप को सक्षम समझता हूँ और मुझे मेरी औकात दिखा दी कि मैं जो हूँ आज बेस्ट हूँ। अब उनके पास कुछ है ही नहीं ना, वो दुरुस्त तो तब करेंगे जब होगा। आज वो स्टेज पे हैं, वो कहीं से पढ़ना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, तो वो उनकी नाक नीचे होती है। लोगों को क्या जवाब देंगे? और बड़ी समस्या मैं सोचता हूँ ये हो रही होगी कि उनके जो क्लाइंट है उनसे सवाल कर रहे होंगे कि ये आदमी तो ऐसे बोल रहा है। समस्या यहाँ खड़ी हुई होगी और वो उसको बोल रहे होंगे तो पागल है। तो सर ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको एक चैलेंज मैं करता हूँ इस संसार के अंदर कि मेरे जो रूल्स मैंने जो डेवलप किए हैं या बनाए हैं या ढूंढे हैं, सर वही अल्टीमेटली वही काम करेंगे। ये जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें ये लोग, इन्हें भी कल को वही रूल अपनाने पड़ेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। ये जो मर्जी कर लें। तो इसलिए सर कुछ नहीं रखा इन बातों में, ये लोग जितना मर्जी पिन कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। पर सर सबसे मजे की बात ये भी है कि हम जब पॉडकास्ट करते हैं तो हम इसके लिए रिसर्च करते हैं, विषय करते हैं, चयन करते हैं और पूरी टीम लगती है क्या सवाल हमारे व्यूवर्स तक पहुंचे और उनके फायदे को हम आगे बढ़ाएं। लेकिन इनका विषय आप पे पॉडकास्ट कर रहे हैं। ये कितनी मतलब हतप्रभ करने वाली बात है। बिल्कुल, कि इनके पास पॉडकास्ट करने के लिए विषय भी नहीं है। विषय भी नहीं है, पॉडकास्ट है। सर होंगे कहां से विषय, होंगे कहां से? आप मुझे पूरी जिंदगी बिठाए रखिए सर, पूरी जिंदगी। आज इतना भर गया मेरे अंदर, इतना भर चुका हूं मैं, आप पूरी जिंदगी बिठाए रखो, जब तक मैं जिंदा हूं ना, सुनते रहो मेरे से। ऐसे ऐसे स्टोरीज आप सुनते रहिए ना। तो इसलिए सर ये इन्होंने बहुत बढ़िया किया मेरे लिए और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने मुझे और एक मौका दिया लोगों को ढूंढने का। आज तक मैं देख रहा था अभी पीछे, वो मुझे हमारे स्टाफ बता रहा था कि जी हमारे 1 हफ्ते के अंदर जो है 6000 सब्सक्राइबर बढ़ गए। नहीं तो पहले 500-400 डेली होते थे, आज 1000 डेली हो रहे हैं। तो इसलिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ सर। देखते रहे हमारा पॉडकास्ट, सीखते रहे हमारे पॉडकास्ट से। जी। लेकिन सर एक बात ये भी कि बेसमेंट को लेके जो आप बात कहते हैं, उसको लेके तरह तरह की भ्रामक जानकारियां लोगों तक पहुंचाई जा रही है। पॉडकास्ट अगर देखेंगे तो मैंने उसमें बोला कि एक स्थिति में अच्छा होता है, जब आपके नॉर्थ में बेसमेंट होगी तो डेफिनेटली आप जंप करेंगे, आराम से नहीं जिएंगे, जंप करेंगे। आपको एक घटना सुनाता हूँ। एक सज्जन आए मिलने मुझसे ऑफिस में, नक्शे वक्शे लेके आए। मैंने नक्शा देखा और उनसे कुछ सवाल किए, उन्होंने जवाब दिए। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया हाउस है आपका, मज़े कर रहे हैं आप, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है? कहते हाँ जी। कहते जी इसमें तो बेसमेंट है। मैंने कहा यस पता है मुझे, आपने बताया मुझे कि बेसमेंट है। कहते जी फिर आपने तो पॉडकास्ट में बोला था कि जी बेसमेंट खराब होती है। मैंने कहा यस बोला था। मैंने कहा आपने ध्यान से नहीं सुना, मैंने उसमें ये भी बोला था कि कुछ बेसमेंट बढ़िया होती हैं। कहता हाँ जी। मैंने कहा अब आपके पड़ोसी को कैंसर है? कहते हाँ जी। तो सर वो पड़ोसी के लिए दुखदाई हो गई बेसमेंट, उनके लिए बढ़िया थी। तो इसलिए सर जो मैंने कॉन्सेप्ट ढूंढे हैं, समझे हैं और आज मैं लोगों को बता रहा हूं, 1001% सर जेन्युइन है।
लेटर और सुनर इन्हें अडॉप्ट करने ही पड़ेंगे। एक आपको और घटना सुनाता हूँ। 1600 ईस्वी तक ये समझा जाता था कि जो पृथ्वी है ये सेंटर है इस ब्रह्मांड का, और सारे सूरज वगैरह सारे ग्रह के चारों तरफ घूम रहे हैं। अरस्तु वगैरह थे उस टाइम, सब इस ट्रैक पे थे। एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस पे रिसर्च की, और 1650 में या कब उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जी पृथ्वी सेंटर नहीं है इस ब्रह्मांड का, सूर्य सेंटर है। अब जब उन्होंने ये डिक्लेयर किया तो जितने बताने वाले थे कि पृथ्वी सेंटर है, उनके सबके होश उड़ गए, और बड़ी इसके ऊपर उन्होंने बड़े गुस्से आए, जैसे इनको गुस्सा आ रहा है, तो बड़ी समस्या हुई। उनको उठा के जेल में डाल दिया गया, और जब जेल में डाल दिया गया तो शायद पता चलता है कि वो जेल में ही उनकी मृत्यु हुई। आज सब मानते हैं, पूरा ब्रह्मांड मानता है कि सूर्य सेंटर है। बच्चे को पता है कि सूर्य सेंटर है। तो इसलिए सर, मेरे को चाहे कुछ भी करें, गालियां दें, जो मर्जी करें, जो मैं बोल रहा हूँ वो पत्थर पे लकीर है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सबको मानना पड़ेगा, जो मर्जी कर लें। लेकिन सर, क्या खुद को अच्छा बताने की तरकीब सिर्फ इतनी भर होती है कि हम दूसरे को छोटा दिखा दें? सर, तो नियम है ना। एक छोटी लाइन थी कि जी इसको बड़ा कर रहे हैं बिना इसको छेड़े, तो उसके बराबर में छोटी लाइन डाल दी गई, वो बड़ी हो गई। तो ये सिस्टम है, जो इसको अडॉप्ट करना है वो अडॉप्ट करें, जिसको अपने आप को सुधार के करना है। मैं तो यही चाहूँगा कि भैया अपने आप को तुम इस काबिल बनाओ कि तुम मेरे साथ टक्कर ले सको, मेरे साथ चल सको। आज आके मुझे कोई इससे भी बड़ी जहालत करे मेरे साथ, ये तो कुछ भी नहीं कि मुझे कोई हिट करे, मुझे कोई मार पिटाई करे, तो करे ना सर, क्या हो सकता है। मैंने जो बोल दिया। इन्होंने जो लिख दिया किताबों में मेरे पास है सर। आज बोल रहे हैं 10 दिशाएं, कल तक नहीं थी। कहाँ थी 10 दिशाएं? आज महेश गुप्ता ने बोला कि दिशाएं 10 होती हैं, आकाश और पाताल। आज बोला जा रहा है। तो इसलिए सर, ये सारे रूल, जितने रूल मैं बता रहा हूं सर, 1001% ये फॉलो करेंगे, इन्हें करने पड़ेंगे। आज के डेट में वो जमाने गए जब लोग भगवान करते थे, जी सूरज छुपा तो ये हो गया जी, वो हो गया जी, ओहो भगवान का चमत्कार हो गया। आज सब भेद खुल चुके हैं सर, कि सूरज क्यों छुपता है, क्यों आता है, क्यों जाता है। ये अभी उसी उसमें बैठे हैं, उन्होंने बोल रहे थे कि जी वो पहले लोग होते थे जो सूरज निकलता था उसको नमस्कार करते थे, पानी देते थे। अरे आज सब भेद खुल गए भैया। तुम वहीं बैठे हो कि जब मानव उस स्टेज पे था कि सूरज को चमत्कार समझता था, उसको पानी देता था और ये करता था, वो करता था। तो अभी सर वो बहुत पीछे हैं। उन्हें इस नए जमाने के साथ मिलकर चलने में बहुत टाइम लगेगा। तो सर उनको भी कोई टिप्स आप दीजिए ना, कि थोड़ा सीख जाएं वास्तु, 3-4 बातें समझा दीजिए। चक्रा को लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन फैलाते हैं लोग। खैर वो तो सर है ही गलत। अगर देखिए जो हमारे पद होते हैं ना, अगर आप उसको गिनती करेंगे तो 9 में 81 पद होते हैं। एक डायरेक्शन में 9 पद होते हैं। उन्होंने क्या किया, एक डायरेक्शन में 8 कर दिए, 32 कर दिए। तो वो 9वां पद कहाँ गया? वो तो चल ही नहीं सकता ना जी, है ही नहीं। तो वो तो कॉन्सेप्ट, आज हमें कहते हैं कि जी वो आप चक्र लगा दो। मैंने कहा भैया हमें समझ ही नहीं, हमें आता ही नहीं चक्र लगाना, हम कैसे लगा दें? हमें तो नॉर्थ डायरेक्शन हम लिख देंगे, वो बात खत्म हुई। मैंने एक अभी प्लॉट का प्लान किया, नक्शा बना के दिया, तो कहते जी वो आपने डायरेक्शन क्या ली? मैंने कहा 45 डिग्री। कहते जी नहीं वो 30 डिग्री है। मैंने कहा होगी जी। मैंने वहाँ चेक किया, अगर साइट पर जाके तो 45 है, तो मैं 45 के हिसाब से उसे डिज़ाइन कर दिया। खैर, तो वो बोलते हैं जी वो तो इतना दिक्कत हो जाएगी। अब ये जो इन्होंने बना दिए ना, ये चक्र बना दिए इन्होंने, उसके अंदर 11-11 डिग्री 11.5 डिग्री के पद बना दिए। हमारा सबसे पहले 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारा नॉर्थ पॉइंट फिक्स नहीं है, ये हिलता रहता है। ध्रुव तारा भी हिलता रहता है, और ध्रुव तारे को हमारा नॉर्थ मान के हमारी अर्थ भी जो है ये मूव करती है, बबल करती है। एक बात। दूसरी बात,
ये गर्मी सर्दी, ये जो इस डायरेक्शन होती है ये बदलती रहती है। इसमें 11.5 डिग्री से लेके 20 डिग्री 18 डिग्री तक का फर्क आ जाता है, डेविएशन आ जाता है। और तीसरी बात, जब हम उसको माइन्यूट पद बना देंगे तो फिर तो हिलने की बात समझ आती है ना कि वो हिल गया। ये डिज़ाइन कर ही नहीं सकते ना जी, इससे कैसे डिज़ाइन करेंगे हम, जब हमें पता है एक चीज़ मूवमेंट में है, हिल डुल रही है। अब हमने क्या किया, हम सिर्फ नॉर्थ को लेते हैं। नॉर्थ कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। इतना बड़ा पोर्शन मिल रहा है ना हमें, वो चाहे हमारा 45 डिग्री हो, वो चाहे हमारा 30 डिग्री हो। 45 डिग्री और 30 डिग्री में फर्क कितना हुआ? 15 डिग्री का। यार वो तो हिलता ही है ना इतना। अगर हमने 45 डिग्री के हिसाब से भी उससे डिज़ाइन कर दिया तो यस वो बढ़िया है ना, नॉर्थ है ना वो। हमने नॉर्थ को फोकस करना है, ना कि उसके पदों को। हमें नहीं चाहिए पद वद। और रिजल्ट आते हैं सर, सबसे बड़ी बात है रिजल्ट आते हैं। मेरे पास क्या है सर, आज जो मेरी स्ट्रेंथ है, मैं समझता था मेरे साथ मेरे जैसे बहुत होंगे, पर मुझे नहीं मिला कोई। मेरी जो स्ट्रेंथ है वो ये स्ट्रेंथ है कि मैं एक घर देख के आपके बारे में बता दूंगा कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, किस बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, किसकी क्या मेंटालिटी है, आपकी फाइनेंशियल्स कैसे हैं, और आपके बाहर के लोगों से संबंध कैसे हैं, मैं बताऊंगा ना सर। आपके अंदर बीमारियां क्या क्या हैं, मैं बताऊंगा ना। ये बताए ना कोई। वो कहता है जी मेरे पास 1.5 करोड़ का इंस्ट्रूमेंट है। वो क्या करेगा भाई? इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा? वो तुम्हें कुछ नहीं बताएगा, एनर्जी को नाप देगा। आज आप ब्लड चेक कराने जाते हो, आपने ब्लड चेक कराया, वो ब्लड के अंदर क्या करता है, आपके शुगर टेस्ट कराना है मान लो, तो शुगर की मात्रा बताया था जी इतनी है। अब वो तो डॉक्टर बताएगा ना कि ये शुगर की जो क्वांटिटी है ये ज़्यादा है या कम है, वो तो डॉक्टर डिसाइड करेगा ना। आप करा लीजिए ना कितने इंस्ट्रूमेंट, कितने पैथोलॉजिकल टेस्ट करा लीजिए, डिसाइड कौन करेगा? डॉक्टर। सही बात है। तो इसलिए सर ये जो बकवास बाजियां हो रही हैं ना, ये अल्टीमेटली एक दिन हाथ खड़े करेंगे, इनको करने पड़ेंगे, ये मजबूरी है इनके लिए। लेकिन सर आपकी गारंटी भी लोगों को खलती है ना। आपने एक गारंटी दी किसी भी व्यक्ति को जिसके नसीब में कुछ ना हो, मेरे पास ले आओ। यस सर। अच्छा देखो ये अब इन्होंने भी ये सवाल उठाया, इनसे पूछो तुम क्या करते हो, चलो तुम वास्तु कंसल्टेंट हो, क्या कर रहे हो? भाग्य बदल रहे हो? तुम गारंटी नहीं दे रहे, मैं गारंटी दे रहा हूं। भाग्य बदल रहे हो तुम भी, थोड़ा या ज्यादा। तुम क्या करते हो? उसके घर का वास्तु करके और उसको एक बेटर लाइफ देने की कोशिश करते हो। तो ये क्या कर रहे हो? तुम भी तो भाग्य बदल रहे हो। मैंने बड़े स्पष्ट तरीके से बोल दिया कि वो शख्स जिसके भाग्य में कुछ ना हो, उसकी हॉरोस्कोप कोई देखे और इस चैलेंज कर दे कि इसके भाग्य में कुछ नहीं है, ये गरीब है, गरीब मरेगा, जीवन भर गरीब रहेगा, उसको वास्तु ठीक कर दो सर, वो जिस स्टेज पे है उससे ऊपर 1001% आएगा। सही बात। रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। आपने गाड़ी डाल दी जिसमें इंजन ही नहीं है, मान लीजिए इंजन नहीं है, 4 पहिए हैं और एक बॉडी है, डाल दिया आपने बॉम्बे के रास्ते पे गाड़ी डाल दी। अब धक्का दिए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, धक्का दिए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। अगर वो बॉम्बे के रास्ते पे है, एक दिन बॉम्बे जरूर पहुंचेगी। वो बात दूसरी है कि उसको पहुंचने में 2 साल लग जाएं, पहुंचेगी जरूर। तो इसलिए सर अगर वास्तु ठीक कर लिया, काम करेगा जरूर। कई बार ऐसा होता है, कुछ चीज़ें हमें ऐसी देखने को मिलती हैं कि आदमी पे असर नहीं होता, उसको रिजल्ट नहीं मिलते। वहाँ हमें फिर फिजिकली जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। जब हम जाते हैं तो कुछ चीज़ें हिडन होती हैं जो वो हमें बता नहीं पाता, और जब हम वहाँ पहुँचते हैं साइट पे तब हमें समझ आती है कि ऐसा था, इस वजह से ऐसा ऐसा हुआ। तो ये एक छोटा सा पार्ट ऐसा है जो हम लूज करते हैं कि हम ढंग से हो सकता है ना बता पाएँ। तो साइट पे जाने से सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं, हम बताते हैं तरीके से। ठीक है। तो सर इतने सारे भ्रम अगर फैलाए जाएं किसी को लेकर, तो ये तो बात मान लिया जाए कि सामने वाले में कुछ तुमसे बेहतर है, इस वजह से इस तरह की कोशिश हो रही है। लेकिन सर कई व्यूअर्स हमारे, कई क्लाइंट हैं, वो हो सकता है कि भ्रम में आ जाएं या फंस जाएं। कैसे इस फेक वास्तु कंसल्टेंट को आप एक्सपोज करेंगे और क्या कहना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को? देखिए सर, वैसे उस पूरे एपिसोड को अगर कोई आदमी देखेगा, कोई बुद्धिमान आदमी देखेगा, वो खुद समझ जाएगा। वो बैठे तो मुझे एक्सपोज करने थे, उन्होंने एक्सपोज कर दिया अपने आप को। उसमें भी व्यूज नहीं आए।
हमारे 3 मिनट के प्रोमो में उससे ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। हाँ। मतलब मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, नहीं अपने नहीं व्यूवर्स सर, की। घमंड देखो, हाँ, मैंने viewers आपको की इतनी बड़ी बदौलत, बात हाँ। बोली कि आज मुझे उन्होंने ये बता दिया कि आप सर्वश्रेष्ठ हो। मुझे घमंड नहीं है सर। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे बचपन से घमंड नहीं है। मैं किसी चीज पे घमंड नहीं है। मेरे पास पैसा, इस कदर पैसा, मैंने कमरे भरे नोटों से। जब हम बैंक में जाते थे पैसा लेके, तो बैंक के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे और वहां पे सब लोग, क्योंकि मशीनें थी नहीं, सब लोग नोट गिनने में लग जाते थे, पूरा स्टाफ। घमंड उस टाइम भी नहीं था सर। आज तो फिर भी मैं ढंग के कपड़े पहनने लग गया हूँ। मैं कपड़े भी ढंग के नहीं पहनता था। मुझे भाई लोग कहते थे कि तू क्या ऐसे घूमता रहता है। तो इसे सर जीवन में कभी आएगा ही नहीं घमंड। तो वो कोई ऐसा, तो मेरे व्यूवर्स तो ट्रैप में ना फंसे सर। मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ कहिए ना, कैसे ऐसे लोगों से बचें? सर समझें कौन क्या कह रहा है, उसको समझें। क्योंकि मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बताना चाहूँगा या बता सकता कि वो ना इसको समझे। मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया है अभी, तो ये बहुत है सर। ठीक है, लेकिन सर एक जो बड़ा अंतर है वो यही है कि हमारे लिए हमारे व्यूवर्स, हमारे जो लोग जुड़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि कोई विशेष नहीं सर, वस्तु नहीं, या व्यक्ति। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। तो सर जितनी बातें करनी थी वो हो गई, फिजूल की बातें हमने कर डाली, अब काम की बातें करते हैं। व्यूवर्स का जुड़ना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि ये मोहब्बत जो बरस रही है पॉडकास्ट पे, और हमारे 3 मिनट के प्रोमोज में जो मिलियंस व्यूज आते हैं वो थोड़ी तकलीफ करते हैं। वो मैं समझ भी पा रहा हूँ सर, हो जाता है ऐसा कई बार, लेकिन व्यूवर्स को जोड़ते हैं सर। हमारे साथ माया जुड़ रही है, कह रही है कि सर एक जगह पर पैसा लगाया, वहीं पे अटक जाता है, फिर वापस पैसा मिलता नहीं है। पैसा लगाते हैं लेकिन वो वापस नहीं आता है। वास्तु निवारण कुछ बताइए ना सर। देखिए, इनको चेक करना चाहिए कहीं अपने पैसे रखने का स्थान इन्होंने साउथ में तो नहीं बना रखा। ये तभी होता है जब अगर आपका पैसा साउथ में है तो अल्टीमेटली उसने जाना है, चाहे डकैती पड़े, चाहे उसको आप अपने आप उठा के दे दें, और वापस नहीं आएगा, उसकी वापसी नहीं होती। रोज केस होते हैं सर हमारे साथ रोज, और जब हम बदलवाते हैं बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। 10-15 दिन में ही रिजल्ट आ जाते हैं सर। पर किसी से पैसा निकलवाना बड़ा टफ टास्क है, टफ काम है सर। और आप ये समझ लें कि हम इस बात का वो नहीं करते कि वापस आएंगे। मान लो उसने वापस दे दिए आपको, अगर किसी ने 100 रुपये आपने किसी को दिए और 100 रुपये उसने वापस दे दिए, तो सर आपने उस टाइम पे 100 से ज़्यादा कमाने हो सकते थे। जुआरी यही सोच के लगा रहता है कि एक चाल और मैं कवर कर लूंगा, एक चाल और मैं कवर कर लूंगा। अरे कवर तो कभी होंगे ही नहीं, क्योंकि जो आप नेक्स्ट चाल चल रहे हो वो तो उस चाल के लिए भी तो कुछ आएगा। सही बात है, जाएगा या आएगा, नेक्स्ट चाल करेगी। तो आप जो जिस वक्त पे कर्म कर रहे हो, वो वक्त भी तो आपको देना चाहता है कुछ। अब अगर उन्हें वापसी आ भी गई, आपने किस काम की वापसी तो है ही नहीं। वो तो आपके भाग्य में थे, आपने पुरुषार्थ किया था, आने थे, उससे आ गए। मैंने जैसा कई बार बोला, मेरे भाग्य में है ये पैसा आना है। मेरे पास 2 रास्ते हैं, मैं कर्जा ले लूं या कमा लूं। आपने फोकस किया कमाने पे कि यस मैं अर्निंग करूं, वहां से आएंगे। आपने फोकस किया यार एक हल्का सा रास्ता है, बड़ा आसान सा, कर्जा ले लो, आएंगे, मिल जाएंगे। अब कर्जा तो आपको वापस देना है, और जो कमाई है वो आपकी अपनी है। आदमी इस चक्रव्यूह में फंस जाता है। तो जब आपका समय अच्छा हो और आपके पास कोई बुद्धिमान आदमी है, आपको बता दे कि ये इस टाइम से इस टाइम तक का समय अच्छा है, जो करना है कर लो, कर्जे के चक्कर में ना पड़ो, कमाओ। ठीक है सर। सर एम जोत का मैसेज है, कह रहे हैं कि उत्तर और पश्चिम में जो कमरा बना है वो ईस्ट फेसिंग है, क्या वो हमें छोड़ देना चाहिए और उसका उपाय क्या हो सकता है? और ये भी कह रहे हैं सर मैंने बहुत सारे सवाल भेजे, आज तक आपने शामिल नहीं किया, तो आज शामिल कर लिया सर इनका सवाल। सर आपने रामायण के अंदर एक कथा सुनी होगी, कोप भवन। जो नॉर्थ वेस्ट का कमरा होता है वो कोप भवन होता है। और आप रुदन कक्ष या कोप भवन उसे बोल सकते हैं। आप उस कमरे के अंदर परमानेंटली किसी का वास ना रखें। अगर आपके यहाँ कोई कन्या है जिसकी शादी होनी है, उसको वो रूम दे दिया जाए, अदरवाइज उसमें परमानेंट वास ना रखें। जब कभी आप व्यथित हों, दुखी हों, आप आके उसमें 1 घंटे 2 घंटे के लिए सो जाएं। 1 रात के लिए भी सो जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको बड़ा सुकून मिलेगा। क्योंकि वो वायु क्षेत्र है, मृत्यु क्षेत्र है, वहाँ जो भी चीज़ रखेंगे आपके पास से चली जाएगी। तो आपके अंदर जो दुख होगा, जो तनाव होगा, वो रिलीज हो जाएगा। ऐसे उसको यूज़ कर सकते हैं।
सर एक व्यूवर है हमारे साथ, ये हैं साहिल गुर्जर। इनका सवाल है कि उत्तर पश्चिम मुखी घर सही है या गलत? सर भगा देता है सबको। अगर आप बहुत भाग्यशाली हैं, ये आपको भगाएगा, तो उन्नति के साथ आपको विदेश भेज देगा, आपकी प्रमोशन हो जाएगी, आप बड़े हाउस में चले जाएंगे, ये भगाएगा। और कहीं अगर आपके स्टार्स, आपके प्लैनेट्स वीक हुए या अंदर का वास्तु आपका वीक हुआ, तो ये आपको डेफिनेटली नेगेटिवली भगाएगा। वो क्या हो सकता है आप खुद सोच सकते हैं। तो इस तरह के घर को चूज करने से पहले क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए सर? अगर मिल गया ऐसा घर फिर क्या करें? सर पहले तो सबसे बड़ा उपाय तो यही है कि उसको ना लें। अच्छा। और अगर मिल जाए तो उस कमरे में एटलीस्ट वहाँ पे एक नॉर्थ वेस्ट में रूम होगा, ओके। उस रूम को अवॉइड करें। और साउथ का मैक्सिमम यूज़ करें, यही हो सकता है। ठीक है सर। मेरे को एक चीज़ याद आई, वो ये कह रहे थे कि किस शास्त्र में लिखा है बेसमेंट के बारे में। हमने तो पढ़ा नहीं। उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े सर। अगर पढ़े होते तो उन्हें ज़रूर मिल जाता किस शास्त्र में बेसमेंट के बारे में लिखा है। मैं एक छोटा सा शास्त्र बताता हूँ जिसके अंदर बेसमेंट का वर्णन है, और वो है गरुड़ पुराण। तो गरुड़ पुराण में पहले तो पढ़ लें, उसके बाद में कम से कम 10-15 शास्त्र और बता दूंगा जिनके अंदर बेसमेंट का वर्णन है। तो इसलिए पहले वो गरुड़ पुराण पढ़ लें, उन्हें तभी समझ आ जाएगी कि शास्त्र क्या कहता है इस बारे में। तो सर सवालों की फेहरिस्त में सुभाष बिश्नोई का मैसेज है, कह रहे हैं कि सर साउथ वेस्ट में बेडरूम दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा? दंपत्ति, नया दंपत्ति या पुराना दंपत्ति? हाँ सर, ये तो नहीं पूछा है, लेकिन आप दोनों के बारे में बता दीजिए। अगर आपने शादी की और साउथ वेस्ट में आपने सोना शुरू कर दिया तो लड़की भाग जाएगी, सामान लेके भाग जाएगी, डिवोर्स होने के चांसेस हो जाएंगे, आपकी मैरिज लाइफ टफ हो जाएगी। अब अगर आपकी उम्र बड़ी है, आपके बच्चे हो चुके हैं, सब आपकी फैमिली बड़ी बन चुकी है, और उसके बाद आप साउथ वेस्ट में सो रहे हैं, वैसे तो बड़ा बढ़िया रूम है। अगर आप 45-50 के आसपास हैं तो बड़ा बढ़िया रूम है आपके लिए, आप वहाँ सोइए। पर आप जब दंपत्ति की बात करते हैं तो दंपत्ति नहीं सर, वाइफ को वहाँ नहीं सोना चाहिए। मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि अपने यहाँ देखें, जो लेडीज साउथ वेस्ट में अपने हस्बैंड के साथ सो रही हैं तनाव में, बेमतलब में तनाव उनके जहन में बसा रहता है और वो अपनी लाइफ नहीं जी पा रही। तो इसलिए आप अगर एक रूम में भी सोना है, आपने 2 बेड अलग अलग लगाएं। एक बेड लगाएं अपने हस्बैंड से नॉर्थ में, ईस्ट में या वेस्ट में, जिस पे आप सोएं, और आपके हस्बैंड साउथ वेस्ट में सोएं। तो आप नोटिस करेंगे धीरे धीरे आपके हस्बैंड आपसे प्यार करने लगेंगे। अदरवाइज आपको तवज्जो नहीं दी जाएगी अगर आप हस्बैंड के साथ साउथ वेस्ट में सोते हैं। छटपटाते रहेंगे आप देखें अपने यहाँ। मैं कोई भी बात करता हूँ, कोई भी चीज़ बोलता हूँ, तो मुझसे प्रमाण मांगने की जरूरत नहीं। प्रमाण आपके घर में, आपके आसपास है, आप देखिए वैसे ही मिलेगा। ठीक है जी? ठीक है सर। सर शेखर त्यागी का सवाल है, आपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि भी नॉर्थ की बालकनी में मंदिर हो तो फिर बल्ले बल्ले हो जाती है। Yes. तो ये पूछना चाह रहे हैं, नॉर्थ की बालकनी में तो मंदिर हो, लेकिन हम मंदिर को किस तरफ बनाएं? ईस्ट में बनाएं या फिर हम उसे वेस्ट में बनाएं? देखिए जी, 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होता है, इसमें ना एक बड़ी कंट्रोवर्सी रही है। क्या करते हैं जी, बोलते हैं जी आपका जब नॉर्थ में आपने मंदिर लगा दिया तो देवता का मुख साउथ में हो गया, वो गलत है। यार भैया, ये देवता नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये स्वरूप हैं। ऐसे तिजोरी के बारे में भी कहा जाता है कि उसका भी दरवाज़ा साउथ में खुलेगा। यस, खुलेगा ना। साउथ आकर्षण है और नॉर्थ विकर्षण है। तो जब साउथ में दरवाजा खुलेगा तो साउथ से तो वो कैच करेगा ना मनी को, किसी भी चीज को। जब दरवाजा आपका देवता जो है, आपका जो स्वरूप है आपका, वो आपने नॉर्थ में लगा दिया तो साउथ में उसका मुख होगा। तो डेफिनेटली आप अपने घर में नोटिस कर लीजिए, जो जो चीज़ें आपकी नॉर्थ में हैं आपके कंट्रोल में है, जो चीज़ आपसे साउथ में या वेस्ट में है आपके कंट्रोल में नहीं है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो,
तो आप उसको लगाइए ना, नॉर्थ में लगाइए, साउथ में उसका मूव कर दीजिए, आप नॉर्थ में बैठ के पूजा कीजिए, आप देखिए कितना सुकून मिलेगा और तरक्की होगी। क्योंकि पूजा क्या करते हैं, जब पूजा का मतलब हमारे यहाँ सीधा संबंध ये है कि हम उस चीज़ को इनवाइट करते हैं। आप नॉर्थ में बैठ के नॉर्थ से इनवाइट कीजिए ना, नॉर्थ में एनर्जी आ रही है। एक आदमी जब आ ही रहा है, मान लीजिए आपके घर में एक आदमी दूर से आपने देखा कोई आदमी आ रहा है और वो अगर नॉर्थ से आ रहा है तो डेफिनेटली आपने उसको बोला आओ जी आओ अंदर आ जाओ, आ गया। अगर साउथ से आ रहा है जरा कह के देखना उसको, आओ जी एक बार अंदर आ जाओ। तो इसलिए सर आप इनवाइट करते हो जब पूजा करते हैं, तो इसलिए आपको जब भी कभी मंदिर लगाना हो, नॉर्थ सबसे बढ़िया डायरेक्शन है, उसके बाद ईस्ट है कि आप ईस्ट में लगाएं और वेस्ट में बैठ के पूजा करें। जी वैसे सर कई लोग अब साउथ साउथ करने लगे हैं। हाँ सर, मैं बड़ा अचंभित रह गया कि लोग एग्जैक्ट मेरी भाषा बोलने लग गए हैं, शब्द तक। एक लेडीज हैं कोई, मुझे किसी क्लाइंट ने बोला कि जी जैसे आप बोलते हो वैसे बोलने लग गई आप। पहले वो कहते थे नॉर्थ का घर लेना, नॉर्थ का घर लेना है। कहते मैं गया था उनके पास, मैंने कुछ पैसा देके उनसे सलाह ली थी, मुझे कहते नॉर्थ का घर, आज वो कह रहे हैं साउथ का हाउस लो आप। और सर जो आप क्लेम करते हैं ना कि साउथ की दिल्ली देखो, साउथ का मुंबई देखो, वो भी बताती हैं। हाँ, तो बड़ी अचंभे वाली बात है कि मतलब अगर इतना बड़ा बदलाव आ रहा है सर, तो डेफिनेटली जो मैं आपको बोल रहा हूँ 5-7 साल 10 साल के अंदर सब बदल जाएंगे। और मैं उसको सोचूंगा कि ये बढ़िया, आज बढ़िया हुआ है, कम से कम सभी लोग सुखी तो हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। मेरे आप जरा डालिए तो सही व्हाट्सएप के ऊपर कुछ भी, आपको एक नोट आएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः लिखा होगा। तो हम जो काम करते हैं, हम इस ट्रैक पे काम करते हैं कि सब सुखी हों। बेसमेंट बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैंने ही दुखी पा रहा हूँ, नहीं, तुम्हारे अड़ोस पड़ोसी भी दुखी हो रहे हैं। कुछ फायदेमंद है, कुछ के लिए फायदेमंद है, कुछ के लिए नुकसानदेह है। तो ऐसा चलता है सर। तो हम ट्रेंड सेटर है जी नहीं, बहुत बढ़िया हो रहा है जी। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया हो रहा है जी। ठीक है सर। एक व्यूअर है विकास पटेल, कह रहे हैं कि सर प्लॉट शेरमुखी है लेकिन मकान शेरमुखी नहीं है, कोई दिक्कत आ सकती है क्या? सर शेरमुखी भी समझाइएगा पहले, क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। देखिए, शेरमुखी वैसे तो उसको बोला जाता है कि जिसका मुख सड़क की तरफ बढ़ा हुआ हो। अच्छा। अब शेरमुखी दोनों आम बड़ी हुई है, एक आम बड़ी हुई है ईस्ट साइड की, 2 वेस्ट की बड़ी हुई है, 3 नॉर्थ एक्सटेंडेड है, 4। तो ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। अदरवाइज लोग क्या कहते हैं, जो सामने वो मकान है शेरमुखी, ओहो बर्बाद हो गए। अगर वो नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंडेड है, शेरमुखी है, तो लॉटरी है सर, लॉटरी है। उसमें जब आप मकान बनाएंगे ना, आपने ऐसे लाए, आगे से बड़ा और पीछे से छोटा किया। जब पीछे छोटा किया, उसमें गुंजाइश कितनी थी? 1 कमरा, 1.5 कमरा। जो मालिक था, जो हेड था, उसका कमरा पीछे बन गया। अब सब कुछ उसके नॉर्थ में इतना बड़ा आ गया ना, ड्राइंग रूम भी आ गया, बच्चे भी आ गए, धन भी आ गया, सब कुछ नॉर्थ में आ गया। लॉटरी है। इसको समझा नहीं किसी ने कि ये एक्सटेंडेड क्यों दिखाया जाता है कि ये बढ़िया है। इसलिए दिखाया जाता है कि उसके अंदर सब कुछ आपके पैरों में आ गया। अदरवाइज अगर आपका रेक्टेंगुलर या स्क्वायर प्लॉट है, अब आपको मजबूरी है ना, आप 1-2 कमरे बनाएंगे साथ में बराबर में। आप कमरे बनाएंगे तो जो वो कमरे बने, या तो वो स्टोर नजर आएगा। आप देखिए साउथ में जितने कमरे अलग से बने हुए हैं ना जी, स्टोर मिलेगा आपको, या कोई सोएगा। अब जब कोई सोएगा तो घर में द्वंद्व। मैं अक्सर कहता आया हूं कि एक जगह पे 2 ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। 2 लोग एक जगह पे नहीं होने चाहिए। होंगे तो जैसे एक कहावत है ना कि एक शेर जंगल में, मतलब 2 शेर जंगल में 1 शेर हो सकता है। हाँ, बस 2 नहीं रह सकते सेम उसी। ये इतनी पावरफुल जगह है, तो इसलिए इसका हम आस्था से जोड़ लेते हैं हर चीज़ को ना। ये इंडियंस के अंदर बड़ी कमी है कि जो हो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग तो भगवान का घर है, यहाँ भगवान को जगह बढ़ा दी। और नहीं सर, कॉन्सेप्ट है ये एक। आप जब साउथ आपका कम होगा, साउथ में आप कम से कम चीज़ें रख पाएंगे, साउथ के अंदर आप अपने आप बैठ पाएंगे, और सारी दिशाएं आपकी बड़ी हुई हैं, तो सर आपके मजे आ गए ना। तो बढ़िया है, सबसे बढ़िया प्लॉट है।
अब इनका सवाल है कि इनका जो है शेयरमुखी, प्लॉट, हाँ प्लॉट शेयरमुखी है लेकिन मकान शेयरमुखी नहीं है। अब दो कंडीशंस होती हैं। अगर इन्होंने शेयरमुखी प्लॉट में अपनी फाउंडेशन या बाउंड्री वॉल बना दी तो वो शेयरमुखी काउंट होगा। अच्छा। और अगर इन्होंने वो बाउंड्री वॉल नहीं बनाई यानी फाउंडेशन नीचे नहीं गई तो शेयरमुखी काउंट नहीं होगा, क्योंकि उसकी तो बाउंड्री वॉल दूर दूर तक है ना जी। फिर उसके तो कोई, हमने उसकी सीमा तो बांधी ही नहीं, हमने उसकी सीमा नहीं बांधी कि जी ये शेप है। शेप तो आपने सीधी बना दी, आपका प्लॉट शेयरमुखी था, होता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये है कि किस डायरेक्शन में शेयरमुखी है, ये टेंशन ले रहे हैं। अगर वो नॉर्थ ईस्ट में शेयरमुखी है तो यार बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया प्लॉट है, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? ठीक है। लेकिन सर वो जो टेप लगाने वाले लोग हैं वो भी कई कोई समझा रहे थे कि भाई टेप को लेके जो महेश जी कहते हैं हमने तो इतनी रिसर्च की है, हमारा क्लाइंट रिव्यू भी बताता है, जहां जहां हमने टेप लगाई है वहां तो धमाल हो के आप टेप के लिए मना करते हैं। पता नहीं सर, हमें तो सब जो मिलते हैं बर्बाद हुए मिलते हैं। वो महंगे वाले भी हैं सर। हैं जी, हाँ वो महंगे वाले होते रहे सर, जो मर्जी होते रहे। हाँ। हमने जो रिसर्च किया वो टेप काम नहीं करती। हो सकता है उनकी रिसर्च में आई हो, हमारी रिसर्च में नहीं आई। तो जितना ज्ञान हमें है उतना हमें है ना, जितना उनको है उनको है। हो सकता है उनकी रिसर्च में आई हो। बाकी परेशान बहुत है टेप लगवा के लोग, पैसा भी उन्होंने वेस्ट किया है। और उसके बाद वो कहते हैं जी वो ऐसा होगा, वो वैसा होगा, वो इस वजह से उस वजह से रिजल्ट नहीं आए। रिजल्ट नहीं आते सर, किसी को नहीं आते। टेप का भी रंग होता है सर, इस रंग की टेप यहाँ पे, उस रंग की टेप। यस यस यस, सब करवाते हैं। बाकी ज्यादा नॉलेज मुझे टेप के बारे में नहीं है, क्योंकि मुझे लोगों से ही सुनने को मिलता है। लेकिन जो क्लाइंट रिव्यू आपके पास आता है, जो लोग टेप लगाए हुए होते हैं वो क्या कहते हैं? सर रो रहे होते हैं, बर्बाद हो गए जी हम तो, टेप भी लगवा ली हमने, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी ऐसे ही। पहले तो मैं एक दो ने मुझे दिखाया कि नीचे सीट के चारों तरफ जमीन पे लगाते थे। एक जगह हम गए तो उसने दीवार पे भी लगा रखी थी, उसने अपने पलंग के साइडों पे भी सारी टेप लगा रखी थी, तीनों साइडों में। तो हमने पूछा ये क्या जी? कहते जी वो बुलाया था किसी को, टेप लगवा गए। हमने कहा फिर? कहते कुछ नहीं, नुकसान तो वैसे ही चल रहा है। फिर देखिए उनकी फैक्ट्री भी देखी। सर थोड़ा विचित्र भी लगता होगा देखने में ना, वैसे मैंने देखी नहीं। सर मुझे समझ नहीं आती, आप इतना बढ़िया घर बना रहे हो, इतने उसमें इतनी बड़ी महंगी टाइल लगा रहे हो, उस पर आप टेप लगवा रहे हो। सर वो किस्सा भी थे, आप सुना रहे कि एक जगह आप गए थे तो सीढ़ियां बीच की 2 काट दी थी, वो क्या था? नहीं सर, वो सीढ़ियां काटी नहीं। अच्छा। उसने कहा जी 17 स्टेप करने हैं। अच्छा, सीढ़ी में। अच्छा। अब जब 17 स्टेप करने हैं तो 17 स्टेप हो नहीं पा रहे थे। उसने कहा जी ठीक है, सीढ़ी में ना 2 चीज़ें होती हैं, एक ट्रेड होता है, एक राइजर होती है। राइजर को हम जो खड़ा होता है उसको राइजर बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं उसको जो लेटा होता है स्टेप। उसने कहा जी ऐसा है, इसकी सारी राइजर तो 6 इंची की बना दो और बीच में 2 राइजर जो हैं वो 10 इंची कर दो, 17 स्टेप हो जाएंगे। अब हम गए उनके घर, जब हम चढ़ने लगे ना, वो मैडम मुझे कहती गुप्ता जी 1 मिनट। मैंने कहा जी क्या हुआ? कहते जी वो देखो स्टेप ध्यान से, वो ना ऊंचे स्टेप हैं। मैंने कहा जी ये क्या किया आपने? कहते जी वो कोई वास्तु वाला आया था जब घर बना रहे थे तो उसने करवा दिया। मैंने कहा यार आपको खुद सोचना चाहिए था, वास्तु अपने हस्ते से कराया, वास्तु तो होगा या नहीं होगा। आप यहाँ से गिर गिरा के मर गया कोई आदमी तो क्या करोगे? सही बात है। या फिर आपको सीढ़ी पे खड़ा होना पड़ेगा बताने के लिए। हाँ, या यहाँ खड़े रहो। तो सर ऐसे ऐसे अजीब से हमें किस्से देखने को मिलते हैं, कि सुनने को मिलते हैं, पूछिए मत। और आपको मजेदारी बात बताऊं, जैसे मैंने अब ये वाकया बोला तो मेरे क्लाइंटों के फ़ोन आ जाते हैं कि गुप्ता जी आपने आज हमारे बारे में बात की थी, आपने नाम तो नहीं लिया पर हाँ हमारे बारे में बात की थी। तो सर मैं दूसरों को अवेयर करने के लिए मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ अगर मैंने उनको बुरा लगा कि मैंने उनके बारे में बात की। तो मैं दूसरों को अवेयर कम से कम करने के लिए कि इस तरीके से भी होता है, तो आप इससे अवेयर रहें कि इस तरीके की हरकतें ना करें। और सर इस पॉडकास्ट को चाहने वाले सिर्फ देश में नहीं है, विदेश में भी हैं, क्योंकि कई व्यूअर्स हमें वहां से भी, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, कनाडा, वहां से भी लोग जोड़ रहे हैं जी हमको और हमारे इस वास्तु को। तो सर बात दूर तक जा रही है। जी ठीक है सर, हमें तो, मेरे को तो कंट्री के नाम ही नहीं पता होते, ऐसी ऐसी जगह से कॉल आती हैं, ऐसी ऐसी जगह से कॉल आती है। मैं सुन के भाई भैया ये कहाँ है, फिर मुझे देखना पड़ता है कि कहाँ है कंट्री। छोटी छोटी सी कंट्री हैं, वहाँ की सारी, मतलब आप पॉपुलेशन ही समझ लीजिए, किसी की 1 लाख है, किसी की 2 लाख है, छोटी छोटी सी कंट्रीज हैं, एक टापू पे बसी हुई हैं, वहाँ से कॉल आ रही हैं, वो अपना वास्तु करवा रहे हैं।
तो इसलिए सर लोग देख तो रहे हैं। तो धुआं हो रहा है सर, गर्दा उड़ाया। बढ़िया है सर, जितने लोग फायदा उठा सके। देखिए जब तक मैं जिंदा हूं सर तो लोग फायदा उठा लें, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको कैसे सिक्योर करूं, अपनी नॉलेज को मैं कैसे स्टोर करूं, कैसे बांटूं। सर वो काम भी और लोग कर देंगे, आप चिंता मत करिए। वो लोग लगे हुए हैं तो सर। मैं इसलिए YouTube पे आया हूं कि मैं इसको कम से कम लोगों को जो मेरे अंदर है, मैं थोड़ा बहुत ज्ञान जो मेरे में है वो दे दूं। ठीक है सर। एक हैं दर्शक रीना बानो सर, लखनऊ से लिख रही हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जो हमारे व्यूवर्स एकदम नाम पते के साथ भेज रहे हैं ना मैसेजेस, वो लगता है कि भाई बात समझ रहे हैं हमारी। तो लखनऊ से हैं रीना बानो, कह रही हैं कि सर ने 3 काल बताए, अच्छा काल, बुरा काल, सामान्य काल। तो पति से अपनी बात मनवानी हो तो अच्छे काल में अपनी बात कैसे मनवाएं? वो अच्छा काल कौन सा होगा जब पति मेरी बात मान ले? सर ये तो मतलब आज बता के रखिए। नहीं बता तो दूं मैं। देखिए क्या होता है, डेली काल बदलता है, टाइम बदलता है। आप ये समझ लीजिए कि 1 डिग्री 4 मिनट में 1 डिग्री समय में अंतर आ जाता है। वो डेली बदल रहा है, एक बात। दूसरी बात ये, हर आदमी के लिए वो काल अलग अलग होता है। आपके लिए वो जो अच्छा काल होगा वो डिफरेंट होगा, मेरे लिए जो अच्छा काल होगा वो डिफरेंट होगा। उसकी राशि के हिसाब से निकाला जाता है। फिर भी एक जनरलाइज बता दीजिए कि पत्नी नहीं हो सकता सर, हो नहीं सकता। इस काल में कुछ कह दे तो मान जाए पति? नहीं। एक काम कर सकते हैं, हम काल को बीच में से हटा दें, हम वास्तु को यूज करें। जब भी अपने हस्बैंड से बात करनी हो, उनके नॉर्थ में बैठ के बात करें। वो कोई सा भी काल हो तो आप नोटिस करेंगे वो सॉफ्ट हो जाएंगे, आपसे तरीके से बात करेंगे। अदरवाइज अगर काल खराब है, समय खराब है और आपने छेड़ दिया तो भयंकर नुकसान होने के चांसेस हैं। अच्छा एक चीज और, मान लीजिए आपके घर में, किसी के भी घर में रोज झगड़े हो रहे हैं, रोज झगड़े होते हैं। आप नोटिस करें उस समय का जो गैप है ना, वो 1.5-2 घंटे का वही है कि उसी टाइम पे झगड़े क्यों होते हैं भाई? सुबह नहीं होते, शाम को नहीं होते, एक टाइम पे झगड़े होते हैं। ये काल का असर है। ठीक है। और वो बदल जाता है 3-4 दिन के बाद। 3-4 दिन तो उस टाइम पे होंगे, फिर बदल जाएगा। तो ये चलता है। और पति क्या कर ले सर, पत्नी को अगर है बात, पति क्या कर ले? पत्नी का तो बता दिया आपने को नॉर्थ में बैठ जाए। हाँ। पति कहाँ पे बैठ जाए पत्नी के? साउथ में। ये खेल नॉर्थ साउथ का, ये सारा खेल नॉर्थ साउथ का है सर। हाँ। देखिए 2 ही डायरेक्शन है हमारे पास पूरे ब्रह्मांड के अंदर, एक नॉर्थ एक साउथ। ये धुरी है, ये धुरी है, पूरा ब्रह्मांड इस पे घूमता है और पूरी अर्थ इस पे घूमती है। अब जो ईस्ट वेस्ट है वो तो है ही नहीं, डायरेक्शन ही नहीं है। वेस्ट फिक्स नहीं है, चलता रहता है। आज अभी मेरे लिए वो वेस्ट था, अब मेरे लिए वो वेस्ट हो गया। अब मेरे लिए वो ईस्ट था, अब मेरे लिए ये ईस्ट हो गया। ये मूवमेंट में है। तो फिक्स डायरेक्शन तो 2 ही है सर, नॉर्थ और साउथ। ये फिक्स है। इसके अंदर 28 डिग्री तक, 5 डिग्री से लेकर 28 डिग्री तक का अंतर आता रहता है। ये ऐसे ऐसे हिलती रहती हैं, ये बबल होती हैं, ऐसे ऐसे पृथ्वी हिलती रहती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो जो पद बना देते हैं ना जी, N2 पे दरवाजा और फलाना और ढमकाना, इतने से में यार 11 डिग्री में 23 डिग्री तो अर्थ हिल जाती है। तब क्या करेंगे? चलो मैंने सेटिंग कर दी, मैंने सेटिंग कर दी एक डायरेक्शन मान के। अगर वो हिल गई तो क्या करोगे भाई? कहाँ गई वो डायरेक्शन? तो इसलिए सर हम 45 डिग्री का एक डायरेक्शन लेते हैं, उसके हिसाब से सेटिंग करते हैं। ठीक है सर, पॉडकास्ट को समेटना, लेकिन एक सवाल मैं सर चलते शामिल करूं। स्मिता गुप्ता है, कह रही हैं कि उत्तर और पूर्व स्थायी बंद हो तो सर इसका कोई सोल्यूशन बता दीजिए। छोड़ दें मैडम, घर बदल लें। कोई उपाय नहीं है? कोई उपाय नहीं सर। मैं बता भी दूंगा, 2-4% का फर्क पड़ेगा और वो कर पाए ना कर पाए तो दिक्कत वाली बात है। पर अगर ऐसा है तो ज़िंदगी नरक है। और वो मैडम दोबारा से आप हमें लिख के बताएं कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक बोल रहा हूँ, और आप कमेंट में ज़रूर डालें अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ तो डालें। हो सकता है मैं आपको फिर कोई उपाय बताऊँ। अपना फ़ोन नंबर तो आप हमारा ले लीजिए और लेके व्हाट्सएप पे आ जाइए। कोई उपाय अगर होगा तो आपको डेफिनेटली बताया जाएगा। ठीक है, तो हर शुक्रवार रात 8 बजे मिलेंगे हम दोनों एक साथ, ऐसे ही बातें करेंगे हमारी और हमारे व्यूवर्स की। और
कहना यही चाहेंगे, नकालों से सावधान। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच सर। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती। थैंक यू सो मच। तो आज का ये पॉडकास्ट मैं जानता हूं कि कई सारी बातें आपके सामने लाया होगा, और सच की जो कोशिश आपके सामने लाने की हमारी होती है वो यथावत यूं ही चलती रहेगी, आप जानते ही हैं। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अब मुझे कहने की जरूरत नहीं होती। आपके सवालों का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं, और वादा है हमारा, सिर्फ बातें नहीं, सीधी बात, नो बकवास। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, जुड़े रहिए हमारे साथ। हर हफ्ते हम इस पॉडकास्ट के जरिए मिलते हैं आपसे। बहुत ख्याल रखिए अपना, और हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।